कल रात को पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 का नफाज किया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म के हसास मजहबी मामलात के ऊपर किसी बहस की, नशोशात की और मुबाहिसे की, मनाजरे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मगर आज ऐसा हुआ कि लाहौर प्रेस क्लब पे लब्बैक पार्टी के कुछ अरकान आए और वहाँ पर पुलिस ने उनको धर लिया। उसके बाद भी कुछ जगह पुलिस बिठाई गई है और कुछ गिरफ्तारियों की खबर है। हमारे साथ लाहौर के ब्यूरो चीफ मौजूद हैं शिराज हसनात। शिराज, बताइए ये अचानक क्या हुआ? प्रोफेसर साजिद मीर साहब जमात अहले हदीस के सरबराह हैं, उन्होंने अखबारात में इश्तिहार दिए और उनका ये दावा था कि जो अमेंडमेंट की गई हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत कानून में वो बिल्कुल भी नहीं है, और जो लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं और जो मजहबी पार्टीज़ गवर्नमेंट को कंडेम्ड कर रही, क्रिटिसाइज़ कर रही इस मामले पे, वो उन्हें चैलेंज करते हैं कि वो मनाजरा कर लें। और प्रोफेसर साहब ये दावा कर रहे थे कि वो उस कहीं पे भी मनाजरे के लिए तैयार हैं और वो चैलेंज करते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई अमेंडमेंट नहीं की। उसी हवाले से उनके उस एड्स की रोशनी में लब्बैक पार्टी के जो अशरफ आसिफ जलाली साहब थे, इन्होंने एक ख़त लिखा प्रोफेसर साजिद मीर साहब को और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं, तो आप हमें वक्त और तारीख जो है उसका तयन कर दें, बता दें कि कहाँ पे मनाजरा करना है। मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ और आपसे मनाजरा कर लूँगा। और इसी तनाज़र में कल जो बेसिकली हुकूमत पंजाब ने 1 माह के लिए सेक्शन 144 इम्पोज की और ख़ास तौर पे उसमें सारे मजहबी मामलात का हवाला दिया गया था कि किसी किस्म की कोई तकरीर, मनाजरा या कोई इस तरह का प्रोग्राम अरेंज नहीं किया जाएगा, वो इसी सारे बैकग्राउंडर के तनाजुर में था। तो साजिद मीर साहब एंड कंपनी की तरफ से कोई जवाब ना आने पे आसिफ जलाली साहब और उनके तकरीबन कुछ अहबाब जब प्रेस क्लब पहुंचे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके बल्कि हिरासत में लेके फौरी तौर से वहां से मूव कर दिया। अब इस वक्त शहर में टेंस सूरत हाल है। जो लब्बैक पार्टी के सेक्रेटेरिएट है ताजबाग, वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इसी तरह जो सुन्नी पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है और दूसरी जमातें जो इनको सपोर्ट कर रही हैं और इनकी फेवर में स्टेटमेंट दे रही हैं, उनके दफातर और घरों के बाहर पुलिस की नफरी तैनात है। और इसी तरह प्रोफेसर साजिद मीर का जो मदरसा है रावी पार में, वहाँ पे और उनसे उनके जो मकतबा फ़िक्र के हामी लोग हैं, ये जो उनकी सपोर्टिव अलायंस पार्टीज़ हैं, उनके मदरसों और मसाजिद के बाहर पुलिस की नफरी तैनात है। तो गिरफ्तारियां जो है वो सर एक चीज़ ये बताइए, सुन्नी तहरीक बीच में आई, उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज इशू कर दी जिसमें उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ बातें की हैं कैप्टन सफदर के बारे में। जब उनसे पूछा गया उनकी मुतनाज़ा स्टेटमेंट के बारे में, तो बीच में सुन्नी तहरीक इस सारे मामले में कैसे आ गई? सर, सुन्नी तहरीक इस सारे मामले में लब्बैक पार्टी को सपोर्ट कर रही है, वो उसके मकतबा फ़िक्र से एग्री करते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अहले हदीस हैं, एक तरफ बरेलवी हैं, तो ये एक फैक्टर है जो कम अज़ कम दोनों तरफ के सेक्ट का आमने सामने आने का है। तो एक्चुअली इसमें ज़्यादा जो चीज़ है वो ये है कि कौन आपके सेक्ट का ज़्यादा प्रो है या आपके सेक्ट के साथ मुताबिक रखता है, उसको ज़्यादा सपोर्ट किए जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ व्हाट एक्चुअली दे आर क्लेमिंग और इंस्टेड ऑफ व्हाट दे आर एक्चुअली चैलेंजिंग ईच अदर। तो सेम केस जो है वो साजिद मीर साहब की तरफ है कि जो उनके मकतबा फ़िक्र के हामी जो मौलाना हजरात हैं या जो पार्टीज़ हैं या जो दीगर मजहबी तंजीमें हैं, वो उनकी सपोर्ट में स्टेटमेंट्स दे रही हैं। और इसी वजह से जो कल 1-4 इम्पोज की गई थी, आज उसी तनाजुर में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं। बल्कि इस वक्त भी जो CAE सेंटर है जहां आसिफ जलाली साहब को उनके कुछ साथियों को रखा गया, वहां पे भी बड़ी तादाद में कुछ मदरसों के स्टूडेंट्स, कुछ उलमा हजरात बाहर मौजूद हैं, पुलिस के खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं। माल रोड पे भी एक मुजाहरा हमें देखने में आया, लेकिन सूरत हाल जो है सीमिंगली वो कंट्रोल में है। सर, कोई इस मामले को ठंडा करने के लिए कोई हुकूमत ने कोई स्टेप उठाया है या आपके ख्याल में ये बस उन्होंने जो धरना था वो तो धर लिया? नहीं सर, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से एज सच कोई राब्ता नहीं किया गया, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो खास तौर पे लब्बैक पार्टी के वो थोड़े अग्रेसिव हैं, क्योंकि बिल्कुल उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और वो यही क्लेम कर रहे हैं। जो उनका क्लेम है कि जी साजिद मीर साहब जो है वो भाग गए, और नहीं है। साजिद मीर साहब को ये कहना है कि हमने पहले ने ये दावत दी थी कि आप तमाम अखलाकी इक़दार तय करें, टाइम तय करें, वो तय नहीं हुआ, लिहाजा इस वजह से हम नहीं आए। चैलेंज हमारा बदस्तूर बरकरार है। तो गिरफ्तारी चूंकि लब्बैक पार्टी की हुई है तो वो लोग थोड़े से एजिटेशन में, दूसरी तरफ अभी थोड़ा सा सुकून है, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी इनको इनके हाल पे छोड़ा हुआ है। सिक्योरिटी अलबत्ता बहुत बीफ्ड अप की हुई है। बज़ाहिर जो है बज़ाहिर तो जाहिर है कि ये एक मजहबी मनाजरे का और उससे लॉ एंड ऑर्डर ख़तरे में पड़ने का मसला है, लेकिन मैं पॉलिटिकल हिसाब में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि लब्बैक, ये अगर आप ये कहें कि ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ चीज़ों में अपनी टांगे अड़ाना शुरू इन्होंने कर दी हैं और बाकायदा तौर पे अपनी जो पॉलिटिकल और फिजिकल प्रेजेंस है वो इन्होंने शो करना शुरू कर दिया है, तो बिल्कुल गलत ना होगा। लाइक वी आर कंटिन्यूसली रिसीविंग देयर मैसेजेस अबाउट देयर एक्टिविटीज विद इन द सिटी। सो यही हुआ है और बिल्कुल सही बात। ऑल्टरनेटिव भी क्या था उस? हाँ, आई मीन ये भी तो हम सोचे ना हाँ कि सही है
आप करने देते हो। हाँ। ठीक है, अब ये वही शहर है, आपको याद होगा, जहाँ से अहमदी राइट्स शुरू भी हुई। बिल्कुल। एक लिहाज से अभी 50s की बात है, ठीक है। अगर आमने सामने आप ले आए, साजिद में जाहिर है कि कुछ हद तक हुकूमत की वकालत करते हैं, राइट? अज्यूम तो यही है ना, दोनों एक मौक़िफ़ पे तो नहीं, मनाजरा बैन कर देते।